सुरभारती समुपासकेभ्यः वार्तावली रसाप्लुत हृदयेभ्यः अभिनन्दनम्। ज्ञानवैविध्य संवलितायाः वार्तावल्याः अंकमिमं समादाय पुनरागताः वयं भवतां संस्कृतोत्कण्ठां शमयितुम्। एषाहं सिद्धिदात्री, अयमस्ति मम मित्रं गवीशः। वार्तावली माध्यमेन वयं प्रायः सर्वभाषाणां जननी तुल्यायाः संस्कृतभाषायाः विश्वं समन्तात् घटमानानि तत्तत् कार्यजातानि भवतां समेषां पुरतः उपस्थापयामः। सत्यमुक्तं, परं वेत्सि किं? संस्कारस्य संस्कृतेश्च संवर्धनाय गुणचतुष्टयं निकषभूतम्। इमे गुणाः अद्यतने सुभाषिते सम्यक् निरूपिताः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने का परीक्षण घिसकर, काटकर, गर्म कर और पीट कर किया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को त्याग, आचरण, गुण तथा कर्म, इन चारों प्रकार से परखा जाता है। The way gold's purity is tested by rubbing, cutting, heating and pounding, similarly a person's quality is tested by gentleness, manners, habits and good deeds. मानव जीवनस्य उत्कर्षस्य कृते निकषभूतं गुणचतुष्टय प्रतिपादकमेव अवर्तत एतत् सुभाषितम्। विश्वं परितः एतादृशान् गुणान् धृतान्नेव संजायन्ते वैश्विकघटनाक्रमाः। कदाचित् इमाः गुणानुकूल्यं, कदाचित् च प्रातिकूल्यं भजन्ते। तर्हि चलामः वैश्विकघटनासंसूचके प्रवाहि वार्ताक्रमे। नासिकस्थे त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग मन्दिरे महिलाभिः समर्चना कृता। भारतस्य 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु एकतमे अस्मिन् त्र्यम्बकेश्वर मन्दिरस्य गर्भगृहे प्रविश्य अर्चनां विधातुं महिलाः भूरि दिनेभ्यः यत्नपराः अवर्तन्त। संस्कृत भाषा प्रशिक्षणार्थं चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन इति संस्थानेन केरले एर्णाकुलम स्थले 12 दिवसव्यापिनी कार्यशालैका समायोजिता। अप्रैल मासस्य 18 दिनाङ्के संस्थानस्य निदेशकेन डॉक्टर दिलीप राणा वर्येण कतिपय गणमान्यानां गरिमामय्याम् उपस्थितौ कार्यशालेयम् उद्घाटिता। एकमासव्यापी सिंहस्थ महाकुंभ पर्व उज्जैन्यां समारब्धम्। 12 वर्षेभ्यः अनन्तरम् आयोज्यमानेऽस्मिन् पूर्णकुम्भमेलके भूरि संख्यायां श्रद्धालवः समागच्छन्तः सन्ति। तत्र च प्रथम शाही पुण्यावगाहनं शुक्रवासरे सम्पन्नम्। अगस्त मासे समारप्स्यमाणानां रियो ओलम्पिक क्रीडानाम् आरम्भक ज्योतिदण्डः प्रज्वालितः। एतच्च गुरुवासरे ग्रीसदेशे ज्वालया प्रदीपितः। स्वामी चिन्मयानन्दस्य जन्मशताब्द्याः महोत्सवावसरे ऑस्ट्रेलियायाः सिडनी नगरे नृत्यमहोत्सवः समायोजितः। कार्यक्रमोऽयं चिन्मय संस्थानेन समायोजितः। सिद्धिदात्री, जानासि किं? विश्व योग दिवसात् प्राक् दिल्ल्यामेकम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस सम्मेलनम् आयोजितं। प्रस्तूयते तद्विषयकं विवरणम्। दिल्ल्यां सद्य एव त्रिदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय योग महोत्सवः समायोजितः। महोत्सवे अस्मिन् अशेष देशात् 18 योग संस्थानानां छात्राः शिक्षकाश्च भागम् अभजन्त। अस्मिन् अवसरे दिव्यांगजनैः योगासनानां विशेष प्रस्तुतिश्चापि प्रस्तुता। अस्मिन् कार्यक्रमे भागं भजमानैः कतिपय योगाचार्यैः आमान्यते यत् योगं प्रति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विचारेण पादक्षेपेण च योगः नूतन दिशि प्रवर्तते। जीवन कैसे जीना वो योग सिखाता है और इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ये दिन को अनाउंस किया। अवसरे अत्र सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्चापि प्रस्तुताः। प्रसिद्धा नृत्यांगना रीला होतावर्या
आदियोगी इति नाम्ना विशिष्टा प्रस्तुतिः प्रस्तुतवती। तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसायोजनं चण्डीगढे भविष्यति। विगतवर्षे प्रथम अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः दिल्ल्याः राजपथे समायोजितः आसीत्। सम्प्रति एतादृशमेव दृश्यं जून मासस्य 21 दिनाङ्के चण्डीगढे दृष्टिपथम् आयास्यति। वार्ताकक्षीयं विवरणं डीडी न्यूज़। अहो दृष्टान्यस्माभिः योगासनानि यथा योगः जनान् शारीरव्याधिभ्यो रक्षति तथैव कला अपि मानसादिभ्यः शान्तिं प्रयच्छति। अत एव मन्ये मानवाः खलु कलाप्रियाः। परं तेषु कलाप्रियेषु केचन एव कलाकारपदम् अधिरोहन्ति। देशं समाजं च तत्तत्कला नैपुण्येन विश्वमञ्चे प्रतिष्ठापयन्ति। तत्रापि सैकतशिल्पस्तु अतिविशिष्टः समाह्वानपूर्णश्च। कथं न स्यात्। याः हि वातेन अनायासम् उड्डयन्ते जलेन स्वतः प्रवाह्यन्ते तादृशैः सिकताभिः शिल्पविधानम् अतिशय दुष्करम् अत एव विशिष्टम्। सत्यं वदसि। एवं विधः एव विशिष्टः वर्तते अस्माकं ख्यातनामा अतिथिः सैकतशिल्पी सुदर्शनपटनायकः। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी से, जिन्हें अपनी इस अनोखी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम वार्तावली में बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन जी, देश विदेश में इस अनोखी कला के कारण आपकी एक विशेष पहचान बनी है, विशेष प्रसिद्धि पाई है आपने। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में आपने सबसे पहले कब सोचा और आपको यह प्रेरणा कैसे मिली सैंड आर्ट बनाने की? प्रेरणा तो मेरे लिए ये जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, क्योंकि घर जो है हमारा पुरी में है, पुरी जगन्नाथ धाम में, और पुरी का जो समंदर किनारे है बहुत फेमस है, सबको पता है। और मेरा बचपन में काफ़ी ड्राइंग के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट था, तो बचपन इतना स्ट्रगल था कि मेरे लिए तब कैनवास और पेपर और कलर खरीदने के लिए संभव नहीं था। तो तब मैं समंदर किनारे के पास में बैठ के थोड़ा ड्राइंग स्केच कर रहा था, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आया कि रेत में जैसे बच्चे खेलते हैं उसी टाइप का खेलते हुए कुछ घर मंदिर बनाया। तो मैंने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट मुझे देख रहे हैं और काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे ये लगा कि मैं दिन भर जिनके घर में काम करता हूँ तो वहाँ कोई अच्छा नहीं बोलता है, यहाँ पर थोड़ा बालू में कुछ बनाया था, इतने लोग मुझे प्रशंसा की, काम की तारीफ नहीं होती और यहाँ प्रशंसा भी काफ़ी ये हुआ। तो वो मेरे मन में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ गया और मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया जितने टूरिस्ट मुझे इनकरेज किए, क्योंकि मेरा बचपन के टाइम में मैं मेरे पड़ोसी के घर में काम कर रहा था, पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाया, तो उसी टाइम ही मेरा ये शुरू हुआ रेत में बनाना, और एक इतना नशा लग गया तब से ही, तो रेत मिलते ही कोशिश किया कुछ ना कुछ बनाने के लिए। कई बार तो सर आपकी जो कलाकृति हम सुबह सुबह देखते हैं उसी से हमें पता चलता है कि आज ये विशेष दिन है। और बहुत सारे ऐसे डे है जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, बहुत सारे हम लोग तो जहाँ एक गिलास पानी मिलता है, बहुत सारे ऐसे जगह है लोगों को एक गिलास पानी के लिए तरसना पड़ता है, तो ये लोगों में जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नदियाँ हैं जहाँ पर पोल्यूशन होता है, तो उसमें लोगों में जागृति लाना चाहिए कि वो कैसे पोल्यूशन ना करे और ज़्यादा, तो इसलिए, और बीच एक पब्लिक प्लेस है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि समुद्र किनारे एक आर्ट करने से जितने भी वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक से लेकर जो लोकल्स आते हैं वो वहाँ पर ये कर सकते हैं। जैसे अभी टेररिज्म अटैक हुआ था बेल्जियम में, तो इसको मैंने बहुत निंदा किया था, थ्रू आर्ट के थ्रू मैंने ये किया था कि लोग वहाँ पर जो टूरिस्ट थे वो आके वहाँ पर उनका ट्रिब्यूट दिए। जो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का स्कल्पचर था वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही था। ऐसे भी बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो वो न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ्स को या वो पिक्चर्स को सेव करके रखते हैं और उसको सोसाइटी में शेयर भी करते हैं लोगों के पास।
तो सर जैसे आप बता रहे थे कि रेत से बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको बहुत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा बालू से आकृतियां बनाने में। ऑफकोर्स रेत में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि रेत एक ऐसा चीज़ है जो हवा से उड़ जाती भी नहीं है, है मुट्ठी और में ज़्यादा लो तो। टाइम रुकता नहीं है। तो कितना रेत में कितना पानी मिलाना है, कैसे उसको कार्विंग करना है, ये एक बहुत डिफिकल्ट। सुदर्शन जी, आपकी जो कला है इसमें सौंदर्य के साथ साथ आपको बहुत परिश्रम भी लगता होगा, क्योंकि आप कई बार बहुत विशाल विशाल आकृतियां भी बनाते हैं, तो वो सब आप कैसे करते हैं? बड़ा स्कल्पचर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हवा इतना ज़ोर से चलता है और रेत धूप से सूख भी जाता है, तो ये सब को लेके बट फिर भी हमने बहुत सारे अराउंड 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है हमारा, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। और लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने वर्ल्ड की टॉलेस्ट सैंड सांता क्लॉज किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था। बड़ा स्कल्पचर भी बहुत चैलेंज में देखना पड़ता है, क्योंकि बारिश ना आ जाए, धूप कितना है, तो इसलिए दिसंबर जनवरी के टाइम में थोड़ा अच्छा वेदर होता है वहाँ पर, तो उसी टाइम हम लोग करते हैं इसके ऊपर। आपको हम कह सकते हैं रेत पर निशान छोड़ने वाले कलाकार हैं। तो आप जब ये रेत में बनाते हैं, आकृतियाँ उभरती हैं, तो ये कितने दिन रहती हैं? कई बार तो होता होगा कि समुद्र उनको बहा ले जाता होगा, तो इस तरह की भी चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ा? ये एक ऐसा कला है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कब कुछ हो सकता है। जैसे हमारा लाइफ है, लाइफ में एक सेकेंड में क्या हो सकता है किसको पता नहीं है, तो इसलिए लाइफ जीवन में कभी कोई ठिकाना नहीं होता है। तो एक कलाकृति एक ऐसा है जो बर्फ़ में बनता है, जैसे स्नो में और रेत में, ये दोनों ऐसा चीज़ है जब ग्लोबली इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत सारे चैम्पियनशिप फेस्टिवल्स होता है, तो लोग भाग के आते हैं देखने के लिए। जापान में एक स्नो फेस्टिवल होता है, तो मैंने वहाँ पर अराउंड 4 टाइम्स विन किया है गोल्ड मेडल। अच्छा। और काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है स्नो फेस्टिवल आपने स्नो से भी बनाया? स्नो पे भी हमने किया है, -30 पे भी मैंने स्नो स्कल्पचर्स किया है। कितनी देर तक वो कलाकृति मैक्सिमम कितने दिन तक रहती है बालू से बनी हुई? वो तो डिपेंड करता है वेदर और भगवान के ऊपर। जैसे पूरी बीच में जैसे सैंड का सांता क्लॉज था, अराउंड 10 to 15 डेज वहाँ पर था, तो वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर और कैसे अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग रिवर बेल्ट पे करते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम रुक सकता है। और सर आप कुछ टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? पहले जब मैं बना रहा था, तो तब मैंने जैसे कि बताया कि मेरा जो चाइल्ड लाइफ था बहुत स्ट्रगल लाइफ था, तो इसलिए उस टाइम तो मेरे पास कलर ब्रशेस तो कुछ नहीं था, और सिर्फ भगवान का दिया हुआ हाथ था, और उसी हाथ में नाखून से मैं बनाता था। और जो बेसिकली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होता है, उसमें भी टूल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें 20-30 फीट हाइट का स्कल्पचर्स होता है, तो वो एक फॉर्म से उसको कार्विंग करना पड़ता है, तो उसमें यूज़ करते हैं। बट स्टिल हमारा फिंगरनेल से वो डिटेल्स आकृति को फिनिशिंग टच हम फिंगरनेल से देते हैं। सर सैंड आर्ट का भारत में आप क्या भविष्य देखते हैं? भारत में बहुत सारे भविष्य है, क्योंकि हर कोई कला में भविष्य है। जब मैंने इसका शुरुआत किया था, जब मैं रेत में बना रहा था, तब मेरा सोच में नहीं था कि ये इतना कुछ हो सकता है। मेरे सोच में ये था कि एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ नया चीज़ क्रिएट करना है। और अभी हमारा देश में बहुत सारे यंगस्टर्स एंड स्कल्पचर क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ समंदर किनारे नहीं, हर कोई जगह में, इलाहाबाद से लेकर ब्रह्मपुत्र तक कोई जगह ऐसा नहीं जहाँ पर सैंड आर्टिस्ट नहीं है। तो अभी सर आप कितने लोगों को सिखा रहे हैं, और जो लोग आपसे सीखते हैं वो किस पृष्ठभूमि से हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं। हर टाइम तो स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो समंदर किनारे है, और पुरी में ही है। पुरी में ही है, और वो समंदर किनारे है, कोई शेड नहीं है, ओपन एयर इंस्टीट्यूट है वो। शाम को स्टूडेंट्स आ जाते हैं 3 बजे 4 बजे, और 6 बजे तक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, टूरिस्ट वहाँ देखते हैं। अभी एक सैंड आर्ट फॉर्म में एक नया फॉर्म क्रिएट हुआ है, तो उसमें वो फॉर्म ऐसा है कि सैंड आर्ट एनिमेशन फॉर्म है, तो उसमें वो ग्लास फॉर्म के अंदर 5-10 मिनट्स में एक स्टोरी बन जाता है, तो वो भी लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है कि एक स्टोरी बन गया, जैसे वो स्टेज परफॉर्मेंस होता है। तो उसमें वो जो फ्यूचर जो आर्टिस्ट हैं, जो उनका फ्यूचर वही ज़्यादा भी इफेक्टेड हो सकता है। तो जैसे राजस्थान में देखे होंगे सैंड का पेंटिंग बनाते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत बारीक होता है बहुत, काम। और बेसिकली वुमेन्स उसको ज़्यादा वो पेंटिंग को करते हैं, तो वो भी एक सैंड का आर्ट फॉर्म है। सुदर्शन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। అద్భుతం
अयं महानुभावः सैकतशिल्पकलायां भृशं विभ्राजते न केवलं मनोरञ्जनम् अपि तु राजनीतिक-सामाजिक-परिदृश्यानामपि प्रबोधनम् अत्र दृष्टिपथम् आयातम्। सिद्धिदात्री, बाल्यकाले त्वया पशु पक्षि जन्तून् च पात्रीकृत्य प्रोक्ताः मनोरञ्जकाः कथास्तु श्रुताः एव स्युः, परम् इमाः एव कथाः वयस्कावस्थायां श्रूयन्ते चेत् तासाम् अर्थाः भावाश्च विशिष्टत्वेन अवगम्यन्ते। तत्तु सत्यम्, परम् अद्य हि वयं वयस्काः अपि बालाः इव कथाश्रवणोत्सुकाः। तत्रापि पञ्चतन्त्रीयाः कथाः विश्वविश्रुताः। शृण्मस्तावद् युवराजमुखेन बोधप्रदां पञ्चतन्त्रीयां मत्स्यत्रयनाम्नीम् एकां कथाम्। नमो नमः। गिर्वाणवाण्याः कथा माध्यमेन आप्राच्य प्रतीच्य देशं यावद् आबालवृद्धेभ्यः नैतिक व्यवहारिक अपेक्षित विषयोपदेशानां गभीरत्वं व्यापकतमत्वं च कथा प्रकथन परम्परया प्रसारणार्थम् अति प्राचीनकालादेव भारतीय विदुषां विशिष्टाभिरुचिर्विद्यते। यतो हि तैः कथाच्छलेन एव मानवजीवनस्य उन्नतिसाधकाः व्यवहारगौरवख्यापकाः महत्त्वपूर्णाश्च विषयाः जनजनेषु सम्प्रापिताः। सेयं नैतिकव्यवहारज्ञानप्रबोधनपरम्परा कथाप्रकथनशैल्यामेव विकासम् आप्नुयात् इति विचारेण एव प्रस्तूयते अद्यतनीया मत्स्यत्रयम् इति नामधेया विशिष्टा कथा। एकया नद्या सम्पृक्तः एकः जलाशयः आसीत्। जलाशयोऽयं सघनघासकुञ्जसङ्कुलैः आवृत्तः आसीत्, येन सामान्यतया जनानां दृष्टिपथं नैवायाति स्म। तस्मिन्नेव जलाशये मत्स्यत्रयं निवसति स्म। कस्मिंश्चित् जलाशये अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः सन्ति। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः उक्तम्, अहो बहुमत्स्योऽयं जलाशयः, कदाचिदपि नास्माभिरन्वेषितः। तद् अद्य तावद् आहारवृत्तिः सञ्जाता। सन्ध्यासमयश्च संवृतः। ततः प्रभाते अत्र आगन्तव्यम् इति निश्चयः। अथ तेषां तत्कुलिशपातोपमं वचः समाकर्ण्य अनागतविधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूय इदम् अवदत्। हे भगवन्, श्रुतं भवद्भिः यत् मत्स्यजीविभिः अभिहितं तत् रात्रौ एव गम्यतां किञ्चित् निकटं सरः। तत् नूनमेव प्रभातसमये मत्स्यजीविनः अत्र समागम्य मत्स्यमारणं करिष्यन्ति। एतत् मम मनसि वर्तते। तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अवस्थातुम्। तदाकर्ण्य प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह, सत्यमभिहितं भवता, परं समये प्राप्ते यथोचितं कर्तव्यम्। अथ तत् समाकर्ण्य प्रोच्चैः यद्भविष्यः प्रोवाच, न भवद्भ्यां मन्त्रितं सम्यक् एतत्, यतः किं वाङ्मात्रेणापि तेषां पितृपैतामहम् एतत् सरः त्यक्तुं युज्यते। यदि आयुः क्षयः अस्ति तत् अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। तत् अहं न यास्यामि। भवद्भ्यां च यत् प्रतिभाति तत् कर्तव्यम्। अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा अनागतविधाता निष्क्रान्तः सह परिजनेन। ततः प्रातः जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमतिः मृतवत् आत्मानं सन्दर्श्य स्थितः। धीवराः तं मृतं मत्वा जालाद् बहिः अक्षिपन्। ततः जालाद् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गभीरं नीरं प्रविष्टः। धीवरैः यद्भविष्येण सह तत्सरः निर्मत्स्यतां नीतम्। तर्हि किमत्र अवबुद्धं बालाः? वस्तुतः कर्म एव साररूपतया समेषां जीवनाधायकं मानवोन्नतिसाधकं च वर्तते। एषा कथा तु अस्मान् भगवद्गीतायाः कर्मयोगं शिक्षयति। दृष्टमस्माभिः कथं विद्वद्भिः समाजोपादेयतां परीक्ष्य लोककल्याणाय एव शास्त्रज्ञानं सरलकथारूपेण प्रकटितम्। शास्त्राणामेव कर्मविधानविधानं बालोद्बोधनपरायां पञ्चतन्त्रीयकथायां दृष्टमस्माभिः। अयि सिद्धिदात्री, कस्यचिदपि श्रेष्ठव्यक्तेः प्रमुखं लक्षणं भवति
तस्य विनम्रता, सहजता, कार्यनिष्ठा, सरलता च एतादृशैरेव गुणगणैः अलङ्कृतान् राष्ट्रनायकान् अस्मत् संस्कृति तत्त्वप्रख्यापकान् जनान् सदैव स्मरामो वयं भारतीयाः। कथं हि तादृशं व्यक्तित्वं विस्मारयितुं शक्यते नाम? एतादृशेष्वेव गौरवभूतेषु वर्तते बहुप्रातिभोन्मुखः प्रख्यातश्चलच्चित्रनिर्माता सत्यजित् रायः, यो हि युगप्रवृत्तीनां सङ्कलयिता, भारतरत्नेन, ऑस्कर् सम्मानेन च बहुमानितः कश्चन युगद्रष्टा। प्रस्तूयते तस्य विषये चक्षुश्रोत्रग्रहणप्रियं विवरणमिदम्। सत्यजीत् रे भारतीयचलच्चित्रस्य युगपुरुषः। यथार्थवादिधारायाः चलच्चित्राणां नवललीलाकलाधायकः, तदभिज्ञाने च अभिनवप्रयोगप्रदायकः, विश्वस्य गरिष्ठेषु निदेशकेषु अन्यतमः सत्यजीत् रेः आन्तर्राष्ट्रीयपटले भारतीयचलच्चित्रपाटवं निसर्गपटुतया प्रस्तुतवान्। भारतीय चलचित्र जगत् आन्तर्राष्ट्रीय स्तरं प्रापयिता सत्यजीत् रे बाइसिकल थीव्स इति चलचित्रेण अति प्रभावितः तत्क्षणमेव चलचित्रनिर्माता भवितुं सङ्कल्पितवान्। कनिष्ठदृश्याङ्कनकर्तृत्वेन आजीविकां सन्धारकस्य प्रतिभावतः सत्यजीत् रे वर्यस्य प्रथमचलचित्रेण पाथेर् पाञ्चाली इत्यनेन चलचित्रजगति विशिष्टपदं स्थापितम्। अपराजितो अपि च अपूर् संसार इति चलचित्रद्वयमपि अस्मिन्नेव क्रमे वर्तते। प्रचितसाहित्यकृतयः चलचित्रजगति उपस्थाप्य सत्यजीत् रे वर्येण साहित्यचलचित्रयोः सम्बन्धः घनिष्ठः कृतः। शतरंज के खिलाड़ी, सद्गति, निभानां, कालजयी चलचित्राणां पात्राणि दर्शकानां हृदयेषु चिरं यावत् तिष्ठन्ति। महाराज, आपने उससे लकड़ी चिरवाई महाराज, उससे कड़ी मेहनत करवाई, जबकि वो अभी बुखार से उठा था। अनेन रचितं फेलूदा इत्यस्य पात्रमपि जनैः भृशं रोचितम्। सत्यजीत् रे वर्यस्य विशिष्टा शैली नैकैः निर्देशकैः अनुसृता। चलचित्रनिर्मातृत्वेन तेन सर्वोपलब्ध्यः अधिगताः। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়। स्वीयैः अविस्मरणीयैः चलचित्रैः सत्यजीत् रे सर्वदा चलचित्रप्रेमिणां मनस्सु राजताम्। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান, আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। विश्व चलचित्रस्य पितामहपदं विभूषयता अकीरा कुरोसावा वर्येण निगदितं यत् सत्यजीत् वर्येण विना चलचित्रजगत् तथैव निष्प्रभं तिष्ठति यथा भास्वतीं चान्द्रमसीं प्रभां विना गगनमण्डलम्। भारतीयचलचित्रे विश्वचलचित्रे च स्वीयं स्थेयसीं प्रभावच्छायां प्रतिष्ठापयते महीयसे निदेशकाय सत्यजीत् रे वर्याय भूयांसि नमांसि समर्पयामो वयम्। विश्व चलचित्र निर्मातॄणां मध्ये सर्वस्वरूपेषु सर्वदृष्टिभिश्च तस्य कृतिमत्वं समुज्ज्वलं रत्नमिव अविस्मरणीयं प्रकाशते। सिद्धिदात्री, सम्प्रति अस्माभिः इदमपि अवलोकनीयं यत् गीतस्पर्धायां कस्य अनुवादः लोके अविस्मरणीयतां प्राप्स्यति। नूनं स्मर्यते वा
चतुर्भिः राष्ट्रीयपुरस्कारैः सभाजितम् अभिनेत्र्या रेखया अभिनीतम् इदमस्ति अद्यतनं स्पर्धागीतम्। अस्य गीतस्यानुवादः एप्रिल् मासस्य 25 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। स्पर्धाविजेतुर्नाम तदनु 30 दिनाङ्के उद्घोषयिष्यते। सम्प्रति च भवतां पत्रोल्लेखवेला। प्रतिक्रियात्वेन अस्मिन् सप्ताहेऽपि सम्मर्शयुताः भवतां सन्देशाः अस्माभिरधिगताः। मधुसूदनः पुदुचेरीतः वदति, वार्तावली कार्यक्रमः रुचिकरः आसीत्। गीतस्य अनुवादः गानञ्च सम्यक् अभवत्। साधुवादाः। बेङ्गलूरुतः सुनीशः नम्बूदिरिः ब्रवीति, विगतवार्तावल्याः त्रिज्याप्रभागः अतीव सुन्दरः आसीत्। जेफ्री आर्मस्ट्राङ्ग् वर्यस्य भाषणं श्रुत्वा मन्त्रमुग्धोऽहम्। इत्थमेव भवद्भिः प्रोत्साहकानि स्नेहाप्लावितानि पत्राणि अस्मभ्यं प्रेषणीयानि। महतौत्सुक्येन प्रतीक्षारताः वयम्। सम्प्रति श्रवणप्रियस्य महामृत्युञ्जय मन्त्रस्य पारम्परिकवैदिकपाठप्रस्तुत्या सह प्रयामो वयम्। शुभा रात्रिः, शुभा सन्ध्या, शुभं प्रातः, शुभं दिनं, सर्वस्वं शुभमात्रं नः। गृह्णन्तु शुभकामनाः, गृह्णन्तु शुभकामनाः। यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमित्रे अम्बकम् यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकं सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवेवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनादिवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योः बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेय मुक्षेय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेय मृत्योर्मुक्षेय मुक्षेय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षेय मामा मुक्षेय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षेय मा मुक्षेय मामा मुक्षेय मुक्षेय मामृतादमृतान् मा मुक्षेय मुक्षेय मामृतात् मामृतादमृतान् मामामृतात् अमृतादित्यमृतात्